क्या आपने भी कभी इस बात पर गौर किया कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात के अंदर भी हफ्ते के 7 दिनों में जुम्मा के दिन को बहुत ज़्यादा फजीलत है, यानी इसे बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार कहा गया है। हरम पाक में भी यानी अल्लाह के घर के 7 चक्कर लगाने का हुक्म दिया है और इसके साथ साथ सफ़ा और मरवा के दरमियान भी 7 चक्कर लगाने का हुक्म दिया गया है। हज मुबारक के दरमियान भी शैतान के पिलर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया गया है। सूरतुल फातिहा, जिसे कुरान करीम की और तौहीद की बुनियाद कहा गया है, ये इतनी अहम है कि हर मुसलमान दिन में 5 वक़्त हर नमाज में और हर रकात में इसको लाजमी पढ़ता है। इसमें कुल 7 आयात हैं और 21 हरूफ, जो 7 और 3 का मल्टीपल हैं। 7 साल के बच्चे को लाजमी तौर पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नम के दरवाजे भी 7 हैं और इनके 7 दर्जे हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह पाक ने 7 ज़मीनें और 7 आसमान बनाए जिसमें इसका हुक्म उतरता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन मिस्र को भी अल्लाह पाक ने ख्वाब में 7 मोटी और 7 दुबली पतली गायें दिखाई गई थी। इसके साथ साथ कौम आद पर अल्लाह पाक ने 7 दिन और 7 रात तक अजाब नाजिल किए रखा। यही नहीं, ज़मीन के ऊपर भी जो रेनबो बनता है उसमें 7 बेसिक कलर हैं जिसके साथ दूसरे कलर बनते हैं, और इसके साथ साथ म्यूज़िक के भी बेसिक 7 सुर हैं। ज़मीन पर 7 बर्रे आज़म हैं और 7 ही समुंदर क्यों मौजूद हैं? आखिर नंबर 7 में ऐसी क्या बात है कि हमें ये कुरान करीम के हर अहम वाक़यात और ज़मीन की बनावट में नज़र आता है, और दुनिया की बनावट में यकीनन इस नंबर में कोई ना कोई ऐसी ख़ास बात तो ज़रूर होगी। इस लफ्ज़ में ज़रूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है जो हम लोग नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक या नंबर इस कायनात की तरतीब की ज़ुबान है और हमारी ये कायनात गोल्डन रेशो के असूल पर बनी है जिसे लियोनार्डो ऑफ पिसा ने तारुफ करवाया। और ये तरतीब कुछ ऐसे है जैसा कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें, अब इसके साथ इसी तरह का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 2x2 का स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 3x3 का, और इसी के साथ 5x5 का, और फिर 8x8 का। अब अगर हम इस तरतीब को इसी तरह बढ़ाते जाएं तो ये ख़ास किस्म की शेप को बनाता है जिसे हम गोल्डन रेशो कहते हैं। ये वो तरतीब है जो कि उस वक्त हासिल होती है जब हम पिछले नंबर को अगले 2 नंबर से जोड़ते जाएं। और हैरत अंगेज़ तौर पर पौधों के पत्तों और फूलों यानी हर एक पौधे, जानवर और ख़ुद हम इंसान के अंदर बिल्कुल इसी तरह की तरतीब मौजूद है। समुंदर की लहरें हों या इसके अंदर मौजूद समुंदरी मखलूक़ात या हमारी कायनात के अंदर मौजूद गैलेक्सीज़, हैरत अंगेज़ तौर पर ये इसी असूल को फॉलो कर रही हैं, जिससे साबित होता है कि इस कायनात के बनाने वाला सिर्फ एक ही खुदा है, सुबहान अल्लाह, जिसने इस कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है। ये हमें कायनात के एक ही खालिक व मालिक का पता देती है। कुछ ही साल पहले इंसानों ने इस फार्मूला के तहत इस कायनात की हैरत अंगेज़ तौर पर खोज की। फिर इंसानों को अल्लाह ताला की ऐसी झलक नज़र आई कि ये कितने परफेक्ट अंदाज में सोच समझकर सब एक जैसी बनाई हुई है। जैसे कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसके स्ट्रक्चर को बनाता है ताकि ये टिकी रहे। हमें ये नहीं पता कि इस कायनात के अंदर ये तरतीब मौजूद क्यों है, बस ये पता है कि ये मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इस्लामी तालीमात के अंदर नंबर 7 को देखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसके पीछे क्या राज और क्या ख़ास वजह है। ये मैथमेटिक लॉजिक दरअसल है क्या? आसान अल्फाज के अंदर इस्लामी स्कॉलर के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7 आज तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब मौजूद नहीं। शायद अब तक हमारा दिमाग इस एडवांस लेवल तक नहीं पहुंच सका कि हम इसकी गहराई में जा सकें, पर यकीनन मुस्तकबिल के अंदर हम इंसान इसके मुतल्लिक कोई ना कोई खोज ज़रूर लगा लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये चाहता है कि हम इसकी कायनात पर गौर व फिक्र करें और इसकी तरतीब पर गौर करें ताकि इसकी ज़ात को पहचान सकें। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, मगर सिर्फ़ और सिर्फ अक्ल वालों के लिए। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि एक नज़र उठाकर इस आसमान की तरफ देखो, क्या तुम्हें इसमें कोई गलती नज़र आती है? ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अल्लाह पाक की ज़ात की तरह। कुरान करीम तालीम के अलावा नंबर्स के तरतीब के लिहाज से भी एक मुआजिज़ा है।
مثال کے طور پر اگر ہم پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ پاک قرآن کریم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہو۔ یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ ہی ریپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر دنیا و آخرت کے لفظ کی ریپیٹ بھی 115 مرتبہ ہوئی ہے۔ شیطان اور فرشتے کا لفظ بھی قرآن کریم میں کل 88 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم کا ذکر، دونوں کا ذکر 77 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں ہی 32 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، موسم کے لحاظ سے سردی اور گرمی لفظ دونوں ہی 5 مرتبہ پورے قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا ہے۔ مرد اور عورت کو برابر 23 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت ایک بچہ 23 کروموسومز اپنی ماں سے اور 23 کروموسومز ہی اپنے باپ سے حاصل کرتا ہے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے میں موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹرز اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی ایک اتفاق ہی ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت کا لفظ بھی دونوں 140 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ مزید اس قرآن پاک کے اندر زمین کا ذکر 13 مرتبہ اور سمندر کا ذکر 32 مرتبہ ہوا ہے۔ اگر ان دونوں نمبرز کو جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45 یعنی 45۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو تقسیم کریں 45 سے 45 سے تو یہ بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو ڈیوائیڈ کریں 45 سے تو یہ بنتا ہے 71%۔ اور ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر موجود خشکی ہماری زمین کے کل 28.88% پر موجود ہے، اور سمندر 71% پر۔ اللہ اکبر! کیا یہ بھی اتفاق ہی ہے؟ کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف ایک اتفاق ہی ہے؟ اس کے علاوہ قرآن پاک میں بہت سے ایسے معجزات موجود ہیں جو کہ ایک خالق و مالک ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہی تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن جن کے دلوں پر اللہ پاک نے مہریں لگائی ہیں ان کے لیے صرف یہ اتفاق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوستوں، مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی معلومات کے لیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔